जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल देखा था, 30 तक सवाल देखा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे 31। ठीक है, 31 में क्या करना हमको दिखेगा। क्या कहा गया है देखिए, पहले पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने दो बैलों में प्रत्येक को 84,000 रुपए में बेचा। उसने कुल बिक्री में लाभ और हुआ और ना हानि हुआ। ठीक है, यदि उसने एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि में बेचा होगा। ये हमसे सवाल पूछा गया, समझिएगा। क्या है, 31 हमारा सवाल है। क्या कहा गया है देखिएगा। एक व्यक्ति ने दो बैलों में प्रत्येक को कहा गया, मतलब क्या हुआ, बेचा है। मतलब SP1 प्लस SP1 बराबर SP2। ठीक है, SP2 क्या है हमारा वैल्यू यहाँ पर 84,000 है। क्या है, 84,000 है। अब क्या कहा गया है देखिएगा, प्रत्येक मतलब क्या हो गया, 84,000 में एक एसपी में खरीदा रहेगा, 84,000 दूसरा भी खरीदा रहेगा, मतलब दोनों को 84,000 में खरीदा है, प्रत्येक को कहा गया। ठीक है, अब कहा गया है उसे कुल बिक्री में ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, और फिर भी उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो 20% लाभ कितना होगा, 20% वैल्यू आपको मालूम होता है क्या है, 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है। तो लाभ हो रहा है तो 5 जीरो से क्या जाएगा, 5 जीरो 6 में जाएगा। लाभ हो रहा है 5 है, एक की वृद्धि हो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा गया है। लाभ हो रहा है उसके, लेकिन हमको दूसरा वैल्यू हमको यहाँ पर दिया नहीं गया है। अब तक हमको दूसरा वैल्यू दिया जा रहा था, यहाँ पर वैल्यू दिया जा रहा था, उस हिसाब से हम पूरा निकाल रहे थे, लेकिन हमको यहाँ पर दूसरा वैल्यू दिया नहीं गया, हमसे दूसरा वैल्यू पूछा गया है। क्या पूछा गया देखिएगा, तो उसे कुल बिक्री पर लाभ होता है ना हानि होता है, और 20% दिया गया है, और तो दूसरे को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा गया, दूसरे को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा गया। तो दूसरा वैल्यू हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, इसमें हमको क्या दिया गया है, उसको बेचने पर ना उसको लाभ हो रहा है ना उसको हानि हो रहा है। सोचिएगा, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, और हम क्या करें, एसपी बराबर करें, क्या करें, विक्रय मूल्य बराबर कर रहे हैं। जब यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा 6 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य सेम है, 6 है। ठीक है, अब हमको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, ये 6 कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब हमको कहा गया, वहां पर पढ़िएगा, लिखा गया है कि ना हमको लाभ हो रहा है और ना हानि हो रहा है। मतलब तुम जितने में खरीदा रहोगे उतने में तुमने बेच दिया। मतलब मैंने यहाँ 12 में खरीदा रहेगा और 12 में बेच दिया। इससे मुझे दिख रहा है कि ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, जो वैल्यू हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वैल्यू लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा, सोचिएगा, हमारा वैल्यू लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा। तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, अगर यहाँ पर 7 आ जाए, देखिए 7 आ जाए तो हमारा 7 वैल्यू, ये हमारा क्या था, 6 वैल्यू। ठीक है, हमको यहाँ दिए, ये वैल्यू हमको दिया गया था, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, इस हिसाब से हमने 6 ले लिया, यहाँ पर 7 ले लिया। अब हमसे क्या कहा गया है देखिएगा, लास्ट लाइन में लिखा गया है, तो दूसरे को, तो दूसरे जो बेचा गया है दूसरा है, दूसरे का हानि प्रतिशत क्या गया है, हानि प्रतिशत। सोचिएगा इसमें का, इसमें से हानि प्रतिशत। ठीक है, तो कितना कम हो रहा है, 7 में आप खरीद रहे हो, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। ठीक है, 7 में खरीद रहे हो और 1 में बेच रहे हो, तो कितना का डिफरेंट है, 1 का। किससे डिफरेंट है, 7 से, गुना में 100, आपका वैल्यू आ जाएगा 14.2/7%। ठीक है, ऑप्शन कितना दिया गया, ऑप्शन सी में आपका आंसर है। समझ में आ गया आपको, सवाल दिख रहा है, देखिएगा जरा। अगला सवाल देखिएगा, 32। सवाल क्या दिया गया, पढ़िएगा पहले। ठीक है, 32 सवाल क्या दिया गया है, पढ़िए। लिखा गया है, दिनेश ने दो रेडियो को 1920 रुपए में खरीदा है। ठीक है, दोनों रेडियो को 1920 में खरीदा है। ठीक है, प्रत्येक को नहीं कहा गया है, यानी क्या हो जाएगा, खरीदा है, तो CP1 प्लस CP2 कितने का खरीदा है, कितने खरीदा है, 1920 रुपए का। कितने का, 1920 रुपए में खरीदा गया है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है देखिएगा, तो पहले को उसने 20% लाभ पर खरीदा है, जैसे जैसे बोला वैसे कैसे करेंगे। ठीक है, पहले को 20% लाभ, तो 20% का वैल्यू मालूम है कि 1/5 होता है, और लाभ हो रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका 6 जाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया है, और दूसरे को 6.2/3%, तो 6.2/3% का वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो निकाल लेंगे। 6 3 18, 18 तो 20, 20/3 गुने 100 हो जाएगा, कटे पे कितना आएगा, 1/15 आएगा। ठीक है, 20 25 5 या 15। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, यहाँ पर हमको हानि हो रहा है, मतलब आप 15 का खरीद रहे हो तो 14 में बेच रहे हो।
ये आपका एसपी, ये आपका सीपी है, क्या है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, ठीक है, ये आपका सीपी है और वो आपका एसपी है। ये अब तक हमको यहाँ पर तक हमको वैल्यू दिया गया था, जैसा जैसा कहा गया हम वैसा वैसा कर दिए। अब आगे कहा गया यदि दोनों को क्रम मूल्य समान है, यदि दोनों का क्रम मूल्य समान है तो दोनों का दोनों का विक्रम मूल्य समान है तो दोनों का क्रम मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। हमारा विक्रम मूल्य बोला गया कि समान है, तो क्या आपको यहाँ पर समान दिख रहा है, तो हमको समान नहीं दिख रहा है। और समान जब नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, समान करेंगे। समान करने का हम बेस्ट तरीका जानते हैं, गुना ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब यहाँ पर 14 से गुना करेंगे, यहाँ पर गुना 6 से करेंगे। अब देखिएगा, आप चाहे तो गुना कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अगर मैं इसको गुना करूंगा 14 25 थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, तो अगर मैं इसको यहीं पर काट दूं, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 7 से गुना कर दिया, यहाँ पर 7 पचे 35 और 7 छक 42, यहाँ पर 5 15 तिया 45, यहाँ पर 14 तिया कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। अब हम इसको इक्वल कर लेंगे, ये आपका क्या था, ये आपका सीपी था, ये आपका एसपी था। अब जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 4 8, यहाँ कितना आएगा, 5 5 10, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 80। अब देखिए हमारा सीपी का वैल्यू कितना दिया गया है, 1920, दोनों का है, ठीक है, हमारा भी दोनों का, दोनों मिला कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, तो 1920 हमारा वैल्यू दिया गया है। और हमारा यहाँ पर वैल्यू कितना आया सीपी का, 80। अब पूछा क्या है, पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है, देखिएगा, पूछा गया दोनों का क्रम मूल्य, दोनों का क्रम मूल्य क्या होगा, तो दोनों का क्रम मूल्य तो हमारा ये है, क्रम मूल्य तो सीपी होता है, और दोनों का पूछा गया है, मतलब एक बार हम 35 से गुना करके देखेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो, और एक बार 1920 डिवाइड बाय 80 गुने एक बार 45 से, क्या 45 से, ठीक है। दोनों से क्यों, तो दोनों का हमसे क्रम मूल्य पूछा है, 35 का ही पूछा है, एक 45 का ही पूछा है, तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा आपका आंसर, देखिएगा कितना आएगा आपका, 800, एक में आएगा 840, ठीक है, सॉल्व करने में आपका 840 आएगा। अब ऑप्शन दूसरा देख लीजिए, ऑप्शन हमको देखिए 840 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, और दूसरा कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब आपका ऑप्शन बी है, मतलब इसका आएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 80 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, सॉल्व करने पे वही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा गया है गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर, यहाँ पर पॉइंट में दिया गया आपको, ठीक है ना, क्या लिखा गया यहाँ पर 51.250, तो यहाँ पॉइंट नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, पॉइंट नहीं रहेगा वहां पर, आप पॉइंट वहां नहीं डालिएगा, ठीक है। लिखा गया है 51,250 रुपए में खरीदा दोनों को, ठीक है। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेचा। अब तो जैसे जैसा कह रहा है हम औसत से करेंगे। 33 आपका सवाल है, ठीक है, 33 आपका सवाल है, जैसे जैसे कहा गया औसत से करेंगे। लिखा है कि गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों को मिलाकर इतने रुपए में खरीदा, ठीक है, दोनों को मिलाकर खरीदा, मतलब CP1 प्लस CP2 कितना वैल्यू दिया हमारा, 51,250, ये हमारा वैल्यू दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद कहा गया उसने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। 25% का वैल्यू मालूम होता है 1/4 होता है, लाभ कहा गया तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। दूसरे को कहा गया, क्या कहा गया है कि और ऊंट को, यहाँ ऊंच लिखा गया है, एक्चुअली वो ऊंट है, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा सा, ऊंट को 20% हानि में बेचा गया है, ये प्रॉफिट था हमारा, और 20% हानि पर किसको बेचा गया है, तो ऊंट को, जहां 5 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। अब आगे पढ़िएगा, आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा गया है कि यदि उसने दोनों जानवरों का समान मूल्य पर बेचा, देखिएगा समान मूल्य पर बेचा है, समान क्या है, मूल्य पर बेचा है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। अब कह रहा है समान मूल्य पर बेचा है, ठीक है, तो हम ये हमारा समान दिख रहा है तो समान नहीं दिख रहा, तो हम पहले इसको समान करेंगे। समान कैसे करेंगे, यहाँ 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 4 से गुना करने पर 5 से गुना करने पर आपका नया वैल्यू क्या आएगा, नया सीपी और नया एसपी क्या आएगा आपका, बताइए,
4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 25 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा यहाँ पर 20 ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे सीपी और एसपी का, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 4 11 हासिल 1 2 1 3 1 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। फिर से जोड़ लीजिए 11 41 1 4। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा, जितना हमसे अब तक कहा गया समान कर लिए और दोनों को जोड़ भी दिए। अब जो कहा गया हम वो करेंगे। ठीक है, क्या कहा गया है हमको, कहा गया है कि तो मुझे पे बेचा है तो सस्ते जानवर का लागत मूल्य क्या रुपया था। सस्ते जानवर पूछा गया है, सस्ते जानवर का लागत मूल्य पूछा गया है। हमारा वैल्यू यहाँ क्या दिया गया है, सीपी का वैल्यू दिया गया है। किस चीज का वैल्यू दिया गया है, सीपी का। तो 51250 डिवाइड बाय कितना आएगा, यहाँ पर देखिएगा कितना आएगा आपका, सॉल्व कीजिएगा इसको। कितना आएगा, आपको करा चुका हूं सवाल। किसका वैल्यू है, सीपी का वैल्यू दिया गया हमारा, तो हाँ सीपी का वैल्यू दिया है हमारा। सीपी का वैल्यू क्या है, तो 41 है, 41। अब पूछा गया सस्ता, क्या पूछा गया, देखिए लास्ट लाइन में लिखा गया है। तो लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य को हम सीपी कहते हैं। ठीक है, तो लागत मूल्य किसका लागत मूल्य कहा गया है, तो सस्ते जानवर का लागत मूल्य। दोनों में सस्ता कौन सा बताइए आप, 16 की 25 है तो 16 है, 16 है। सॉल्व करने में आपका आंसर क्या आएगा, देखिएगा सॉल्व करने में कितना आएगा, 20,000 आएगा। कितना आएगा, 20,000। समझ में आया आपको सवाल, सवाल दिख रहा है आपको। यहाँ पॉइंट ही नहीं है, सवाल में पॉइंट दे देगा, यहाँ पर पॉइंट ही नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट को हम हटा देंगे, थोड़ा सवाल में मिस्टेक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 34। नेक्स्ट पढ़िएगा, नेक्स्ट क्या दिया गया है हमको, नेक्स्ट पढ़िए 34 में क्या दिया गया है। 34 में दिया गया है रेशमा, ठीक है, रेशमा रुपए 1734 में दो वस्तुओं को ए और बी में खरीदती है, मतलब ए और बी में दोनों वस्तु खरीद रही है, मतलब क्या दिया गया है यहाँ पर 34 में क्या दिया गया है, देखिएगा। दो मिनट रुक जाइए जरा। देखिए जैसा जैसा बोला जाएगा वैसा वैसा करेंगे। ठीक है, 34 सवाल, 34 में क्या दिया गया है, जैसा जैसा बोला गया वैसा कीजिए। रेशमा रुपए 1734 रुपए में दो वस्तुओं ए और बी को खरीदती है। ठीक है, दोनों को खरीदती है, मतलब CP1 प्लस CP2 1734, ये हमारा वैल्यू दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पढ़िएगा, उसके बाद लिखा वस्तु ए को 16% के हानि पर बेचती है। ठीक है, वस्तु ए को 16% के हानि पर बेचती है, जिसको आता नहीं सॉल्व करने 16/100 करेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 25 चौक 100। तो क्या है हमारा, ये हानि पर बेच रही है, क्या कर रही है, हानि पर बेच रही है। तो यहाँ 25 जब आएगा तो 25 में 4 जाए तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। सेकंड वैल्यू क्या दिया गया, देखिएगा सेकंड वैल्यू बोला है और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचती है। तो क्या कहा गया है, 20% के लाभ पर बेचती है, मतलब 1/5 पर लाभ पर बेचती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5:6 आएगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, कहा गया है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है। क्या कहा गया है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है। तो आपको यहाँ समान मूल्य दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमको, तो हम समान इसको पहले करेंगे। क्रय मूल्य कहा गया है, तो हम क्रय मूल्य कहा गया है ना, क्या कहा गया है आपको, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहा गया है। तो विक्रय मूल्य समान दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे पहले 6 से गुना करेंगे या 21 से गुना करेंगे। ठीक है, अब गुना करने में हमको यहाँ पर 21 बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, यहाँ पर कट रहा होगा तो काट दीजिएगा। किससे कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब कीजिए, आपका सीपी का और एसपी का दो नया वैल्यू आएगा। ठीक है, 2 का गुना 25 में कीजिए तो 50 आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल। 21 गुना 2 कीजिएगा तो क्या आएगा, 42 आ जाएगा। 7 गुना 6 कीजिएगा तो 42 आएगा। 7 गुना 5 कीजिएगा तो 35 आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 4 4 2 2 4 4 4 8, ये आपका हो गया एसपी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या कहा गया आपको, देखिएगा आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया जब अब तक जहां तक कहा गया था हम सब कर दिए। ठीक है, अब कहा गया यदि वस्तु एक को 11,047, ठीक है, .50 में बेचा जाए। ठीक है, एक को इतने रुपए में बेचा जाए तो वस्तु ए पर हुआ लाभ प्रतिशत क्या करना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है आपको मालूम है। लाभ प्रतिशत जब निकलेगा जब आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों रहेगा। ठीक है, उसका बीच में जो डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट निकाल के जिससे हो रहा है उसे गुना 100 करेंगे तब आपका लाभ प्रतिशत निकलेगा। आपको यहाँ पे वैल्यू दिया है सिर्फ एसपी का। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सीपी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, सीपी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपको यहाँ पर सीपी का वैल्यू दिया है 1700, कितना दिया 34 रुपया। ठीक है, आपको यहाँ सीपी का वैल्यू क्या है 85 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम किससे गुना करेंगे, देखिएगा गुना कैसे करेंगे, हमको सीपी का वैल्यू निकालना है तो सीपी का गुना करेंगे। ठीक है, सीपी का वैल्यू निकालना है, सीपी का वैल्यू निकलेगा, हमको एसपी का वैल्यू दिया गया है, सीपी का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का डिफरेंट लेंगे तो हमको लाभ प्रतिशत मिलेगा। तो सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा जरा बताइए आप लोग, कितना आंसर आएगा सॉल्व करने पे, इसको कितना आएगा 1020 आएगा। कितना आएगा 1020 आएगा। ये आपका सीपी का वैल्यू है, किसका वैल्यू है सीपी का वैल्यू। अब सोचिए आपको 1020 का खरीदे है और बेचा कितना है, बेचा गया है 11,47.5। ठीक है, इसमें बेचा गया है आपको। अब दोनों का डिफरेंट निकाल लेंगे, क्या करेंगे दोनों का डिफरेंट निकालेंगे। दोनों का डिफरेंट कितना आएगा बताइए जरा, दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, दोनों का डिफरेंट आएगा 127.5। कितना आएगा 127.5 दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, दिखेगा जरा 127.5 दिख रहा है। तो हाँ, ये हमारे बीच में पॉइंट है। ठीक है, 127.5। अब हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा इसको मैं यहाँ जरा सॉल्व करा दे रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है मेरे। कितना आ रहा है 127.5 किससे आ रहा है, तो 1020 से आ रहा है। गुना में हम 100 कर देंगे, आपका आंसर यहां से निकल जाएगा। क्या आंसर आएगा आपका 12.5%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट पे चलेंगे 35 सॉल्व करेंगे, देखते हैं 35 कैसे सॉल्व होगा। 35 सॉल्व करेंगे। 35 देखिएगा क्या कहा गया है। 35 में कहा गया है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रत्येक को 1710 रुपए में बेचता है। यदि उसने पहले को 10% हानि और दूसरे को 25% लाभ हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यहाँ थोड़ा हमको अलग दे दिया गया। अब तक हमको या फिर क्रय मूल्य बराबर करने को कह रहा था या तो विक्रय मूल्य बराबर करने को कह रहा था। ठीक है, अब तो यही कह रहा था। तो इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को इक्वल करने को कहा गया है। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सवाल क्या है 35 पढ़िएगा। एक व्यक्ति दो वस्तु को मैं प्रत्येक को 1710 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, प्रत्येक को मतलब SP1 प्लस SP2, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, इक्वल टू SP2 इक्वल टू कितना हमको बेच रहा है 1710 रुपए में। प्रत्येक को कहा जाएगा तो हम ऐसे इस प्रकार करेंगे, SP1 को भी 1710 में खरीद रहा है और SP2 को भी 1710 में खरीद रहा है। और यहाँ पर दोनों को कहेंगे तो SP1 प्लस SP2 दोनों को 1710 में खरीद रहा है। लेकिन अब तक हमको प्रत्येक कहा गया तो हम यहाँ पर SP1 बराबर SP2 इक्वल टू 1710 हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि 10% हानि हो रही है। पहले को 10% क्या हो रहा है, हानि हो रहा था। 1/10 होता है हानि हो रहा है। जहाँ जब सीपी का और एसपी का वैल्यू क्या निकलेगा 10 है, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमको वैल्यू क्या दिया गया है, दूसरा हमको वैल्यू दिया है दूसरे को 25% लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है 25% लाभ हो रहा है, इसका वैल्यू 1/4 आता है। लाभ हो रहा है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब आगे देखिएगा, आगे हमको ट्विस्ट थोड़ा दे दिया गया है। अब तक हमको क्या कह रहा था यहाँ पर, या अब तक हमको यहाँ भी क्रय मूल्य समान करने को कह रहा था ना, तो विक्रय मूल्य समान करने को कह रहा था। लेकिन इसमें ना क्रय मूल्य कहा गया है ना विक्रय मूल्य कहा गया है। क्या कहा गया है पढ़िएगा, देखिएगा लिखा गया है कि
पहली वस्तु का क्रम मूल्य, ये क्या हमारा क्रम मूल्य, पहली वस्तु हमारा पहली वस्तु ये होगा, पहली वस्तु का क्रम मूल्य, और दूसरी वस्तु का विक्रम मूल्य, विक्रम मूल्य है ये हमारी दूसरी वस्तु है, ठीक है। पहली वस्तु का क्रम मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रम मूल्य क्या कहा गया है, बराबर है। अब हमको इसको दोनों को हमको बराबर करना है, और दोनों को बराबर करने का हम तरीका जानते हैं, सिंपल सा तरीका है, ऊपर नीचे गुना, जो नीचे है उसको ऊपर गुना करेंगे, जो ऊपर है उसको नीचे गुना करेंगे, 5 से गुना ऊपर करेंगे, 10 से गुना नीचे करेंगे, ठीक है। कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिए 5 जब 1 का गुना 10 कीजिएगा तो क्या आएगा, सीपी और एसपी का नया वैल्यू आएगा, ठीक है। 1 का गुना कितना आएगा तो 10:9 आएगा, ठीक है। 2 का गुना 4 में कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 5 गुना 2 कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। देखिए हमारा सेम वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, सेम वैल्यू हमारा आ गया। आ गया तो अब कहा गया है हमको, देखिएगा कहा गया है कि बराबर है तो लाभ और हानि ज्ञात करना है, लाभ और हानि ज्ञात करना है, प्रतिशत नहीं कहा गया है, हमको लाभ और हानि कहा गया है, ठीक है। लाभ हानि कैसे निकालेंगे, देखिएगा पहले हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 18 आ रहा है, 18, ठीक है। अब सवाल पढ़िए, हमको वैल्यू के साथ दे दिया गया है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रत्येक को 1710 रुपए में खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है 1710 में, खरीद रहा है कि बेच रहा है, बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है, तो प्रत्येक को बेच रहा है, हमारा प्रत्येक कितना है 9 है 1 10 है, ठीक है, प्रत्येक कितना है 9 है 1 10 है, दोनों कहते तो हम अब तक क्या करते हैं 19 से भाग कर रहे थे, लेकिन कब दोनों कह रहे थे तब, यहाँ पर प्रत्येक कहा गया तो प्रत्येक हम 9 को ले लेंगे, यहाँ पर प्रत्येक कह रहा है, प्रत्येक में बेचा गया है, जो 9 को 9 से बेचा गया है, और क्या कहा गया है, निकालना क्या, लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ बताइए, हमको 18 में आप खरीद रहे हो, 19 में बेच रहे हो, तो आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो लाभ हो रहा है, कितने लाभ हो रहा है तो 1 का लाभ हो रहा है, सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको, कितना आएगा आपका आंसर, कितना है आपका आंसर, देखिएगा सवाल में मिस्टेक है, ठीक है, सवाल में क्या मिस्टेक है वो देखिएगा, 35 में लिखा गया दोनों वस्तुओं में प्रत्येक को, तो हमारा प्रत्येक नहीं, प्रत्येक हमारा जो यहाँ लिखा गया प्रत्येक, तो प्रत्येक हमारा नहीं रहेगा, एक्चुअली नहीं रहेगा, वहां पर लिखा गया है, क्या लिखा रहेगा, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेच रहा है, प्रत्येक रहेगा तो प्रत्येक को आप काट दीजिएगा, आपको मैं यहाँ सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है, प्रत्येक रहेगा तो प्रत्येक को हम काट देंगे, क्या करेंगे प्रत्येक को हम काट देंगे, प्रत्येक शब्द का यूज नहीं किया गया, जब नहीं किया गया है तो यहाँ पर हमारा प्लस होगा, जब प्लस होगा तो यहाँ पर हम 9 से नहीं, यहाँ पर 19 से भाग करेंगे, और जब 19 से भाग करेंगे हम तो 19 9 171 होता है, और 0 0, आपका आंसर 90 आएगा, ठीक है। प्रत्येक शब्द का यूज नहीं किया जाएगा, प्रत्येक शब्द का यूज किया जाता तो हम 1 को लेते, तो प्रत्येक शब्द का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। 36 में चलते हैं, 36 सवाल देखिए, सवाल देखिएगा, सवाल में लिखा गया है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को 17,500 रुपए में खरीदा, ठीक है, दोनों वस्तुओं को 17,500 रुपए में खरीदा, तो मतलब CP1 प्लस CP2 इक्वल टू कितना वैल्यू दिया है 7500 दिया गया, सॉरी, ठीक है, 7500 रुपए में खरीदा है, ठीक है। अब कहा गया पहली वस्तु को 20% लाभ, तो 20% का वैल्यू आपको मालूम है कि 1/5 होता है, लाभ हो रहा है, तो CP का और SP का वैल्यू क्या बनेगा हमारा 5:6 बनेगा। उसके बाद क्या कहा गया, देखिए उसके बाद कहा गया है 50% की हानि होती है, ठीक है, तो 50% वैल्यू आपको मालूम है 1/2 होता है, और हानि हो रही है, मतलब 2 है, 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा, हानि हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, देखिएगा यदि पहली वस्तु का, देखिए यहीं पर फिर पिछले सवाल जैसा कर दिया है, कहा गया है पहली वस्तु का क्रम मूल्य, तो पहली वस्तु का क्रम मूल्य हमारा ये है, और दूसरी वस्तु का विक्रम मूल्य, दूसरी वस्तु का हमारा विक्रम मूल्य ये है, हमको इसको इक्वल करना है, ठीक है, इसको इक्वल करेंगे हम, वही करेंगे तरीका ऊपर नीचे गुना,
तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारा सीपी का और एसपी का नया वैल्यू क्या आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 10:5 आ जाएगा। देखिएगा, रुकिए जरा, देखिएगा क्या कहा गया हमको यहाँ पर, 20% लाभ, 5:6 आधा 1/2 ठीक है। हाँ, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। एक गुना यहाँ पर 5:6, 5 दूनी 10, 5 में 5। कुछ मिस्टेक आ रहा है, जरा देखिएगा मिस्टेक क्या आ रहा है। नहीं, सही तो है, सही है, गलत नहीं है। देखिएगा सही तो है, हमको इसको इक्वल करना था ना, इक्वल हो गया हमारा, यहाँ भी 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया। अब हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पे क्या आएगा, देखिएगा 6×5 = 11, 10×5 = 15। अब हमको क्या कहा गया, देखिएगा कहा गया है कि तो लाभ या हानि ज्ञात करें। वही सेम टू सेम वैल्यू है, जैसा हमारा 35 सवाल था उसी प्रकार 36वां सवाल भी वही है। कितने का हमको अंतर लाभ हो रहा है, यहाँ पर अंतर देखिएगा, यहाँ पर कितना है, 4 का है। वैल्यू हमको दिया गया है 7500, क्या कितना दिया है, 7500। किसका वैल्यू है, सीपी का वैल्यू। हमारा सीपी का वैल्यू कितना है, तो 15 है। अंतर कितना, लाभ और हानि का हमसे पूछा गया है, ज्ञात करें। अंतर कितना है, 4, लाभ हानि हमारा ये है। अब बोलिएगा 15 को खरीद रहे हो, 11 में बेच रहे हो, तो आपको लॉस होगा, सिंपल सी बात है, तो लॉस होगा। लॉस छोड़िए, ऑप्शन में दिया गया है, कटने में कितना आएगा, 15×5 = 75, 500, 5 चौक 60, आपका 6000 आंसर आ जाएगा, 6000 आएगा, सॉरी रुकिएगा, 75, 5 चौक 20, 20 आएगा, 20 मतलब 2000 रुपए आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 37। ठीक है, 37 देखिए, 37 में क्या लिखा गया है, 37 में लिखा गया है, अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% का लाभ पर बेचा। देखिएगा अब यहाँ पर सवाल सब बेहतरीन बेहतरीन है। 37 जैसा जैसा कह रहा है हम वैसा वैसा कर देंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी है, तो CP1 प्लस CP2 कितना है, 600 कितना दिया गया है, 24 रुपए। ठीक है, अब आगे देखिएगा, क्या 14% में हानि पर बेच दिया और 14% लाभ पर बेच दिया। 14% वैल्यू आपको मालूम नहीं होगा, तो 14/100। ठीक है, कितने बार में कटेगा, 2 7 14, यहाँ पर 50 बार में कटेगा। ठीक है, मतलब कितना वैल्यू आपका यहाँ आ गया, 7/50 आ गया। अब पहले में आपको हानि हो रही है और दूसरे में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आएगा आपका, सीपी का और एसपी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ आएगा 50, यहाँ कितना आएगा, 50 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 43। ठीक है, अब सेकंड में प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ आएगा आपका 50, यहाँ कितना आएगा, 47। ठीक है, 47 सॉरी 57। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया आपको, यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तु का अगर विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, तो क्या आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य समान दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो हम पहले विक्रय मूल्य को समान करेंगे। समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 57 का गुना यहाँ पर करेंगे और 43 का गुना यहाँ करेंगे। ठीक है, अब गुना कीजिए, गुना करने से पहले आगे सवाल पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। तो उनकी लागत मूल्य में अंतर क्या है, लागत मूल्य क्या होता है, सीपी होता है, और सीपी का हमसे अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा सीपी का और एसपी का नया वैल्यू आएगा, तो हाँ नया वैल्यू आएगा। गुना कीजिए, गुना करेंगे, गुना करने में कितना आएगा, देखिएगा सीपी का 5 का गुना इसमें करेंगे तो 5 7 35, हाथ में 3, 5 5 25, 25 3 38, 0 का 0। ठीक है, यहाँ पर 43 गुने 57 होगा। गुना हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमसे इसका वैल्यू का मतलब ही नहीं, यहाँ पर हमसे इसका वैल्यू में हमसे कुछ सवाल पूछा ही नहीं गया है, तो हम इसका गुना नहीं करें। जब पूछा जाता है हम गुना कर देते हैं, लेकिन पूछा नहीं गया है। आगे करेंगे, 50 गुना 43 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 या 15, हाथ में 1, 5 चौक 20 और 1 21, 0 का 0। यहाँ भी हो जाएगा 43 इंटू 57। ठीक है, अब सॉल्व कीजिएगा इसको, दोनों को टोटल करने पे कितना आएगा, 0
5 5 10, हाथ में 1, 8 2 10, हाथ में 1, 3 2 5 1 6। आगे सॉल्व कीजिए, इसको कैसे कीजिएगा? गुना देख लीजिए जरा। 5 7 35, हाथ में 3, 5 5 25, 25 3 28 हो गए यहाँ पर। 28 यहाँ होगा तो 0, 5 5 10, हाथ में 1, 8 2 10 यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर जुड़ने पर जो भी आएगा आपका देखा है वो तो गुना करने मालूम चलेगा। आपसे पूछा क्या गया वो देखिएगा। पूछा गया है आपसे कि आपका सीपी कितना दे दिया गया है, तो 624 रुपए। हमारा सीपी पर कितना दिया गया है, तो 5000 रुपए। आपसे अंत क्या पूछा गया है, तो उनकी लागत मूल्य का अंतर क्या है। लागत मूल्य का अंतर, हमसे इसका अंतर कहा गया है। कितना अंतर है इसका बताइए जरा आप लोग, कितना अंतर है? अंतर कितना है आपका देखिएगा, अंतर कितना है? अंतर आपका 700 है। कितना है? 700। तो हम यहाँ पर 700 से गुना कर देंगे। सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा देखिएगा, सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आएगा देखिएगा। आपका ऑप्शन बी 87.36 क्या आएगा, 87.36। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिएगा। 38 सवाल सॉल्व कीजिएगा। 38 देखिए, 38 में क्या लिखा गया है, लिखा गया है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9720 रुपए में की कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है, दोनों वस्तुओं को प्रत्येक को लिखा गया है, प्रत्येक को लिखा गया, यहाँ पर दोनों को नहीं लिखा गया, प्रत्येक को लिखा गया है। ठीक है, प्रत्येक को लिखा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर अभी बेचा गया कि खरीदा गया है, तो बेचा गया है। 38 सवाल है यहाँ पर, 38 बेचा गया। SP1 बराबर SP2 कितना में बेचा गया है, 9720 में बेचा गया है। आगे पढ़िएगा, आगे लिखा गया है उनमें से एक वस्तु का विक्रय मूल्य 8% लाभ होता है। क्या होता है, 8% लाभ होता है। 8% लाभ मतलब क्या होगा, 8/100। 100 करने में 4 दूनी 8, 25 चौक 100। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हमको लाभ हो रहा है। मतलब 25 सीपी का और एसपी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 25 यहाँ पर 27। ठीक है, आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है कि दूसरी वस्तु पर 12% की हानि हो रही है। क्या हो रही है, 12% की हानि हो रही है। 12% की हानि मतलब क्या हो जाएगा बोलिएगा आप लोग, नहीं आएगा 12/100 कीजिएगा, कितना आएगा इसका आंसर, यहाँ पर कर रहा हूं मैं, तो 4 तिया 12, 25 चौक 100। ठीक है, मतलब 25 रेसो हानि हो रही है, 25 में 3 जाए तो कितना बचेगा, तो 22 बचेगा। ठीक है, हमारा वैल्यू आ गया। अब आगे क्या कहा गया, तो विक्रय मूल्य को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर देखिए एसपी को हम पहले इसको बराबर करेंगे। क्यों बराबर करेंगे, तो वहां लिखा गया है, लिखा नहीं भी तो देखिएगा हम बता देते बराबर क्यों करेंगे। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ है, कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ है। तो पहले हम इक्वल कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिएगा जरा इसको। सवाल में निकालिए, दूसरे मूल्य को 10% की हानि होती है। यहाँ पर 10%, सॉरी 10% यहाँ पर कितना है, 10% की हानि होती है। 1/10 मतलब यहाँ कितना आएगा, हानि होती है 10/9 आएगा। ठीक है, अब हम गुना करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्या नया वैल्यू आएगा, सीपी का और एसपी का नया वैल्यू क्या आएगा, तो 25/27। यहाँ पर कितना आएगा, 30/27। ठीक है, सीपी एसपी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 3 2 5, 55 कितना आएगा यहाँ पर,
7 7 14, हाथ में 1 2 4 1 5, 54। अब पढ़िए क्या लिखा है आपका। प्रत्येक का वैल्यू दिया है 97,120 रुपया। हमारा प्रत्येक का वैल्यू कितना है 27 रुपया। ठीक है। अब पूछा किसा गया है, पूछा गया हमसे किसका, देखिए पूछा गया विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हो रहा है। तो कितने का लाभ हानि हो रहा है, एक का हो रहा है, तो एक का से गुना कर देंगे। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में आपका आंसर कितना आ रहा है 360% लॉस। 360% लॉस क्या आ रहा है, और लॉस क्यों आ रहा है देखिएगा। 55 में आप खरीद रहे हो, 54 में बेच दे रहे हो, तो आपको 1 रुपए का लॉस हो रहा है, इससे आपका आंसर लॉस में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे 39, किस पे चलेंगे, नेक्स्ट पे 39 सवाल सॉल्व करेंगे। थर्टी नाइन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या लिखा गया है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है। उनमें से एक वस्तु को विक्रेता को 18% लाभ होता है, दूसरे को 12% की हानि होती है। तो विक्रेता का कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। जैसा जैसा बोला जाएगा वैसा करेंगे। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को कहा गया है, प्रत्येक मतलब क्या हो गया, एक को मतलब बेचा गया है। तो SP1 प्लस सॉरी बराबर SP2 इजिकल टू कितना दिया गया हमको 10,384 रुपए। ठीक है। ये हमको दिया गया है। आगे देखिए आगे क्या कहा गया है। प्रत्येक कितना में बेचा गया है, उसमें उनमें से एक वस्तु का विक्रेता 18% लाभ होता है। ठीक है। 18% का लाभ होता है। 18% मतलब क्या होता है 18/100। सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा देखिएगा, 2 9 18, यहाँ 50 आ जाएगा, और कटेगा तो और नहीं कट रहा है। ठीक है। तो क्या आएगा सीपी का और एसपी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ 50 है, यहाँ पर 59 आ जाएगा। ठीक है। हानि और लाभ हो रहा है देखिए जरा, आपको लाभ हो रहा था तो बराबर। ठीक है 59 है। दूसरा वैल्यू क्या दे दिया गया है, दूसरा वैल्यू आपको 12% दे दिया गया है। तो 12% डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, तो 4 4 या 12, यहाँ 25, मतलब क्या आएगा 25। ठीक है। और क्या हानि वाला 25 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 22 आएगा। ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कहा गया आपको, आगे कहा गया विक्रेता का कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हो रहा है। तो हमको यहाँ बेचा गया। ठीक है। एसपी हमारा है, हम एसपी को पहले सेम करेंगे। क्या करेंगे, एसपी का वैल्यू हम पहले सेम करेंगे। ठीक है। और सेम करने के लिए पहले देखिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है। ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो मतलब यहाँ पर 22 से गुना करेंगे, यहाँ पर 59 से गुना करेंगे। अब गुना करने पे आपका आंसर कितना आएगा वो देखिएगा। देखिए गुना करने पे कितना आएगा, 50 से गुना 22 में कीजिए तो कितना आएगा, तो 22 पचे कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए। 22 पचे कितना होता है 110 होता है। कितना होता है 22 पचे 110, 110 और एक जीरो बैठा देंगे। ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है 25 से गुना करेंगे, 25 में कितना होता है 25 में 225 होता है। 225 का हम लिखेंगे 5, हासिल हो जाएगा 22 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 20 70, 70 2 72। ये हो रहा है, नहीं फिर से कीजिएगा जरा। अच्छा 59 में गुना करना है ना, सॉरी। 25 नुआ 225, 5 हाथ में हासिल 22, 25 बचे कितना होता है 125, 125 और 20 कितना होता है 125 और 20 कितना होता है तो 145 होता है। 145 ये आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर गुना करने में आपको कितना आएगा देखिएगा जरा, 1475 होता है, 1475। और यहाँ पर गुना करने में कितना आएगा देखिएगा जरा आप लोग, गुना कीजिए कितना आएगा, ये आपका नया सीपी का वैल्यू है, ये आपका एसपी का वैल्यू है। ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने में कितना आएगा 8 8 16, हासिल 1 9 18 1 19, हासिल 1 2 2 4 1 5 2 का 2, यहाँ पर कितना आएगा 5 7 5 2। ठीक है। अब देखिए हमको वैल्यू किसा दिया गया, वैल्यू दिया गया हमको एसपी का, किसा दिया गया एसपी का, प्रत्येक का दिया गया है 10,384, प्रत्येक का वैल्यू दिया गया है। हमारा प्रत्येक का वैल्यू कितना है 12,098। अब पूछा क्या गया देखिए, पूछा गया हमसे, तो पूछा क्या गया है तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हो रहा है। तो कितने रुपए का लाभ और हानि हो रहा है देखिएगा, कितने रुपए का लाभ और हानि हो रहा है,
2575 में 2596 घटाएंगे कितना बचेगा? 25 25 50, 50 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 21। जी हाँ, 21 का इतना रहा। इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना रहा देखिएगा। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में आपका आंसर कितना रहा है? सॉल्व करने पे कितना रहा है? 168, 168। एक सवाल और कर लेंगे हम, ठीक है, एक सवाल और करेंगे, देखते हैं एक सवाल, लास्ट सवाल क्या दिया गया 40, ठीक है। 40 में क्या क्या लिखा गया देखिएगा, पढ़िएगा। लिखा गया 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, जैसे जैसे बोला गया वैसे पढ़ेंगे। 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्या हो गया? सीपी, 12 वस्तुओं का सीपी, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है? 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य होता है एसपी के बराबर है। अब यहाँ से हम सीपी और एसपी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सीपी रेशो एसपी क्या होगा वैल्यू हमारा? इंटरचेंज हो जाएगा। आप जानते हैं हमारा यहाँ पे वैल्यू इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी हमारा सवाल होगा, जो एसपी के पास है वो सीपी में चल जाएगा, जो सीपी के पास है वो एसपी में चल जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? सीपी का वैल्यू यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। कट रहा है तो काटना चाहते हो काट भी सकते हो, नहीं काटना तो आप नहीं भी काट सकते हो, आपके डिपेंड करता है। अब क्या होगा? इसका लाभ और हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो आप मुझे यहाँ से बताइए, सीपी आप 9 में खरीद रहे हो और 12 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है आपको? कितने का लाभ हो रहा है? 10 2 3 का लाभ हो रहा है। 9, जी हाँ, 3 का लाभ हो रहा है। तो किससे हो रहा है? तो 9 से हो रहा है, गुना में 100। लाभ प्रतिशत यही है। लाभ प्रतिशत पूछा गया कितना लाभ हो रहा है? 3 का। किससे हो रहा है? 9 से गुना 100। सॉल्व करने में कितना आएगा? 3 से कटेगा, 3 3 9 और 100/3 होगा। 100/3 मतलब कितना हो जाएगा? सॉल्व करने में कितना आपका आंसर आएगा? 33.1/3। कितना आएगा? 33.1/3%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सॉल्व हो गया आपका आंसर। आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम। आज के लिए बस इतने हैं। अगला सवाल हम अगले क्लास में करेंगे। 2-3 क्लास और होगा प्रॉफिट लॉस का, फिर प्रॉफिट लॉस आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपका डिस्काउंट चालू होगा, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो वीडियो मेरा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।